इसकी ड्राइंग की बुक में मुश्किल से 15 पेज होंगे और इसकी प्राइस देखो भाई 160। जीके, अब नर्सरी क्लास के बच्चों की जीके की बुक आती है यार, क्या मेरे को लग नहीं रहा है कि ये पढ़ पाएगा, क्योंकि इसको तो भाई अभी ए फॉर एप्पल भी पता नहीं है क्या होता है। प्राइस देखो गाइस 160 रुपये, इसमें 15 पेज भी नहीं है मुश्किल से। पतली सी बुक है, पतली सी, ये देखो इसकी प्राइस देखो 230 रुपये। और ये देखो उसके बाद ये अक्षर वसंत नाम से ऐसे अनार ये दे रखे हैं, जबकि इसके लिए दो बुक्स तो ऑलरेडी आ गई है और लिखने वाली हिंदी की, उसके बाद भी ये दे रखी है ईद, ईश्वर, चीक, ईक, उल्लू, ये अलग से दे रखी है। जबकि ये तो ये स्कूल में एक चार्ट ला करके उससे भी समझा सकते हैं, पर आजकल के टीचर भाई बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते, उनको सारा काम कंप्लीट चाहिए। इसकी प्राइस देखो 220 रुपये, ये भी एकदम पतली सी बुक है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बज चुके हैं और भाई अभी सुबह मैं घूमने आया था। बाकी सुबह की जो हवा होती है उसका मजा अलग ही होता है यार, मस्त सुकून मिलता है, एकदम फ्रेश एयर। सूरज निकल चुका है और मैं जा रहा हूँ फिलहाल घर पे। और गाइस ये क्या, हमारी गली में बाढ़ आ चुकी है, ये देखो भाई भयंकर बाढ़ आ चुकी है, इधर पानी हो रहा है। लगता है थोड़े दिन बाद तो इधर से निकलना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये देखो भाई क्या बाढ़ आई है भयंकर। और गाइस मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ से जाऊँ मैं। भाई मैं घर पे आ चुका हूँ, टम्मू और चिकू को देखते हैं क्या कर रहे हैं। गाइस ये तो दोनों की दोनों सो रहे हैं भाई अभी तक। घोड़े बेच के मैं इतनी दूर घूम के आ गया, जब भी सो रहे। ओ गाइस उठो, हमारा पिंटू उठा हुआ है। पिंटू, वैसे तो ये इसके घर में ही सो रहा था इसमें, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं गया था मैं इसको बाहर निकाल के चला गया। पिंटू क्या कर रहा है? उठ जाओ गाइस। ओ भाई सुबह हो गई, सुबह। ओए टम्मू गाइस सुबह हो गई, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ओए टम्मू उठ जाओ। देखो गाइस कैसा सो रहा है आलसी की तरह भी। स्कूल नहीं जाना क्या भाई? चीकू उठ चुका है गाइस, टम्मू अभी भी सो रहा है। टम्मू के लिए एक सरप्राइज आया है आज। क्या है टम्मू? कॉपियाँ नहीं है भाई, बुक्स है, टम्मू की नई बुक। और भाई ये अभी नर्सरी में है, इसी साल स्कूल जाने लगा और उसकी बुक्स पता है कितनी महंगी आई है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देखो गाइस 2450 रुपए की ओनली नर्सरी की बुक्स। अब भाई देखो इसमें क्या है, इसमें बस ये डॉट वाले ऐसे अनार बने हुए हैं। इसकी साइज देखो कितनी सी है और इसकी प्राइस देखो एक बार भाई साहब, ये देखो 240 रुपए। अब बताओ 240 रुपए का क्या है इसमें। इतनी मोटी कॉपी 20 रुपए की आती होगी, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का खर्चा मान लो 50 रुपए, तो भी ये 80 रुपए से ज्यादा की नहीं है, और ये ले रहे 240 रुपए। अब बताओ क्या लूट मारी मची हुई है। अब ऐसे ही ये इंग्लिश वाली देखो, सेम चीज है, इसकी प्राइस देखो 220। 1 2 3 वाली 240 रुपए। स्कूल डायरी भाई 100 रुपए। स्क्रैप बुक है, और मुझे नहीं लगता कि नर्सरी के बच्चे के ये कुछ काम आएगी, क्योंकि अभी इसी साल जाने लगा है, तो पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता, चलाना तो दूर की बात है। ये है इसकी ड्राइंग की बुक में मुश्किल से 15 पेज होंगे और इसकी प्राइस देखो भाई 160। जीके, अब नर्सरी क्लास के बच्चों की जीके की बुक आती है यार, क्या मेरे को लग नहीं रहा है कि ये पढ़ पाएगा, क्योंकि इसको तो भाई अभी ए फॉर एप्पल भी पता नहीं है क्या होता है। प्राइस देखो गाइस 160 रुपये, इसमें 15 पेज भी नहीं है मुश्किल से। पतली सी बुक है, पतली सी, ये देखो इसकी प्राइस देखो 230 रुपये। और ये देखो उसके बाद ये अक्षर वसंत नाम से ऐसे अनार ये दे रखे हैं, जबकि इसके लिए दो बुक्स तो ऑलरेडी आ गई है और लिखने वाली हिंदी की, उसके बाद भी ये दे रखी है ईद, ईश्वर, चीक, ईक, उल्लू, ये अलग से दे रखी है। जबकि ये तो ये स्कूल में एक चार्ट ला करके उससे भी समझा सकते हैं, पर आजकल के टीचर भाई बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते, उनको सारा काम कंप्लीट चाहिए। इसकी प्राइस देखो 220 रुपये, ये भी एकदम पतली सी बुक है। ABCD 190। बाल गीत, फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है
ये पढ़ लेगा क्या ये बुक? 160 रुपए के मुश्किल से 10 पेज है इसमें। 2450 रुपए की बुक से। अभी तो इसमें कॉपियां नहीं है, जो लिखने वाली होती है ना कॉपी, वो नहीं है, वो अलग से लानी पड़ेगी अभी, क्योंकि मेरे पास बजट उस टाइम कम था, तो मैं सिर्फ बुक्स लेके आया हूँ। नाइस। भाई ये स्कूल वालों ने अपना कमीशन बनाने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा लूट मार मचा रखी, बहुत ही ज्यादा। मतलब जो प्राइस हो, जो बनता हो वो ले लो यार। तुम जबरदस्ती छोटी छोटी पतली पतली बुकों के 240 रुपए प्रिंट करके और वही प्राइस ले रहे हो। तो जिनके पास पैसे हो तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे ऐसे हैं वो कहाँ से लाएंगे? आप क्या कहना चाहोगे इस पे? इतनी महंगी बुक्स है इसकी। एक साल में इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा। वही तो, ये पढ़ना सीख जाएगा क्या ये भाई? जिसको ABCD नहीं आती वो ये पढ़ना सीखेगा क्या, बताओ? टमो कैसी लगी तेरे को बुक्स? अच्छी। पढ़ाई भी करनी है अब? बुक तो उल्टी पकड़ रखी है पागल ने। अभी उसको बुक पकड़ना ही नहीं आता। नर्सरी के बच्चे की इतनी सारी बुक्स। भाई ये है आजकल स्कूलों का हाल। हमारे टाइम पे तो गाइस हम तो ऐसे पढ़ लेते थे, मतलब है ना, अ से अनार, ABCD और 1 2 3, ये तो है ना स्कूल में चार्ट हुआ करते थे, उन चार्ट पे सिखाते थे वो। और उसके लिए ना लिखने के लिए बच्चों के लिए स्लेट हुआ करती थी, जो चौक आती है उससे लिखते थे, उससे लिख लिख के सीखते थे। कितने भी बार मिटा लो, कोई खर्चा नहीं, और एक कॉपियों में बार बार खर्चा होता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते। उनको सारा काम रेडीमेड चाहिए, ताकि वो बस बैठे बैठे बोलते रहें और बच्चे अपने आप करते रहें। तुम तो पढ़ लिया इंग्लिश? पढ़ लूंगा। मैं तो इंग्लिश पढ़ने की कह रहा है। चल ठीक है, मेरे को ABCD सुना एक बार। सुना है ABCD? सुना ना? ये लो, इसकी तो यही हवा निकल गई। चल अ से अनार सुना? ये लो, फिर हवा निकल गई। चल 1 2 3 सुना? सुना ना? ये लो, फिर से हवा निकल गई। अब मैं बोल बोल खेलूंगा। बस बोल बोल ही खेलेगा तू। और बोल बोल ही खेलना है इसको तो गाइस। ओए बोल बोल ही खेलता रहेगा, तो पढ़ाई कर चुपचाप। चीकू का तो मेरे को लगता है कि ये पढ़ाई कर लेगा, पर टम्मू का तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो पढ़ाई करेगा। अब तो इसको करनी पड़ेगी, इसकी मैम से बोल के आऊंगा मैं। अगर पढ़ाई नहीं करे ना तो भाई पिटाई लगाना बढ़िया। पिंटू आ गया गाइस। पापा आजकल तो भाई हम इसको इसके घर में बिठाते हैं ना, बाहर ही नहीं आता है। इतना पसंद आ रहा है इसको घर, रात भर उसमें सोता है, बाहर नहीं आता बिल्कुल। पानी पीने के लिए भी नहीं आता, पर हम उसमें पानी रखते नहीं है क्योंकि वो कागज का है ना, तो भाई भीगते ही तबाह हो जाएगा। ओ पिंटू की मुंह टूट गई गाइस। पिंटू की मुंह टूट गई गाइस। टम को देख के मैंने एक गाना बनाया, बताऊं? डर भाग गिल्ली गई भाग के दिल्ली। ऐसा बनाना जो मैं पकड़ो बॉल। नहीं पकड़ूंगा मेरा। एक तरह दो इसको तो रख देता हूँ मैं भी रख देता हूँ। इससे फेंक, इससे लगी ना तेरे? नहीं लगी, अब तेरे लगेगी। अरे बाबू मध्य वरना तेरी चप्पल से मुंडे पे दूंगा। ये मेरी चप्पल का वो लग रहा है, मेरी चप्पल से दूंगा। इधर ही आ रहा है। आजा गाइस, फाइनली इनके स्कूल की गाड़ी आ गई। जाओ, बाय बाय, टाटा, सी यू। गाइस फाइनली आ गए घर पे। इधर हमारे खाना वाना बन रहा है। क्या बना रही है? और सब्जी
बिना सब्जी कैसे खाएंगे भाई? अच्छा मैंने तो सोचा था मैं उधर से पनीर लेके आऊं, पर मैंने सोचा पता नहीं क्या बनाया होगा, ये तो गड़बड़ हो गई। तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। क्या? कल और परसों मेरे 2 दिन की छुट्टी, तो कल इसके स्कूल में जाएंगे ना इसका डांस देखने। अब प्रेरणा मैम ने भी दीदी की टोपी वो दिलवाती। बोल देना, ठीक है। और ड्रेस तो कोई से भी पहन के जा सकते हैं। अरे ये वाली आज पहन के चल गया, इंडिपेंडेंस डे तो कल है। तेरे को पता नहीं था क्या? अरे मम्मी ने निकाल दी है। पर तेरे को तो सोचना चाहिए, कल डांस करेगा तो क्या पहन के जाएगा भाई? डांस में थोड़ी अच्छी लगेगी बट मुझे पजामा। तो वो जीन्स पहन जाना। ठीक है। और इसकी जीन्स तो ढीली रहती है, एक तो डांस करते करते खुल जाए। नहीं वाले। हाँ ठीक है, जीन्स पहन के चल जाना। टम्मू कहाँ है? टम्मू उसके साथ बेड भी पहन लूंगा जो नहीं है। टम्मू पता है क्या? और हमको आने देंगे नहीं आने देंगे? पता क्या? अर्षिता से पूछना देगा कि मेरे मम्मी को। अरे वो बच्चों का ही करते हैं बहुत बार। नहीं, पेरेंट्स की मना नहीं करेगा। ठीक है भाई, कल है ना चीकू का डांस देखेंगे। और टम्मू ने भी पोएम में लिया है क्या? और टम्मू ने भी लिया है क्या किसी किसी चीज में हिस्सा? हाँ वो है ना, उस पे करते हैं जीन पे डांस। हाँ। भाई टम्मू का भी डांस देखेंगे कल। तो भाई खाना खा लेते हैं अब। खाने में बनेगी पत्ता गोभी, चटनी टमाटर की और मस्त पराठे। और अचार। क्या खाना है? चटनी। क्या करना है टम्मू आपको? बताओ एक बार। नहीं नाम बताओ, नाम बताओ ना यार। गाइस टम्मू को टटनी का नहीं है। चलो तो इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल व्लॉग में। अगले व्लॉग में। बाय।